मारंग के सर पर बलोची पाग। क्या बलोचिस्तान की कौम परस्त जमातें सूबे में अपनी साख खो रही हैं? एक नीले रंग की बस क्वेटा के जनूबी किनारे हजारगंजी पर मौजूद है, जिसके इर्द गिर्द लोगों की एक कसीर तादाद फोन उठाए इस तारीखी मंजर को फिल्म बंद करने की कोशिश कर रही है। कुछ ही देर में यह मजमा एक रैली की सूरत इख्तियार करते हुए यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान की जानिब बढ़ने लगा। इस रैली में मौजूद अफराद बज़ाहिर खुश नजर आ रहे हैं। ये किसी फातेह स्पोर्ट्स टीम की वतन वापसी पर मनाया जाने वाला जश्न नहीं, बल्कि क्वेटा पहुंचने पर हजारों अफराद की जानिब से मारंग बलोच की सरबराही में बलोच यकजहती कमेटी के ज़ेरे एहतमाम होने वाले लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के मनाजिर थे। रैली के दौरान मारंग बलोच के सर पर बलोची पगड़ी, जिसे मकामी जबान में पाग कहा जाता है, रखी जाती है। बलोच रवायात में इस पगड़ी को इज्जत व तकरीम की अलामत समझा जाता है और रिवायती तौर पर यह कबीले के सरबराह के सर पर सजाई जाती है। कुछ ऐसी ही सूरत हाल बलोचिस्तान के शहर तुर्बत में मौजूद लोगों की भी थी। तुर्बत मकरान का वो इलाका है जहां सूबा बलोचिस्तान की कई सियासी व कौम परस्त जमातों ने अपनी तहरीकों की बुनियाद रखी। इस खत्ते में तश्कील पाने वाली चंद मरूफ सियासी व कौम परस्त जमातों में नेशनल पार्टी, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, मेंगर, बलोचिस्तान नेशनल पार्टी, अवामी और बलोचिस्तान नेशनल मूवमेंट वगैरह शामिल हैं। मकामी सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक माजी करीब में बलोचिस्तान से उभरने वाली समाजी तहरीकों जैसा कि बलोच यकजहती कमेटी को देखकर ऐसा तासुर मिलता है कि यह कौम परस्त जमातें शायद अवाम में आहिस्ता आहिस्ता अपनी साख खो रही हैं। और यह सूरत हाल एक ऐसे मौके पर सामने आ रही है जब बलोचिस्तान में मौजूद अस्करियत पसंद गिरोह पहले ही अवाम को मरकजी धारे की सियासत में हिस्सा लेने और इंतखाबात से दूर रहने की तंबीह और धमकी दे रहे हैं। तारबत से ताल्लुक रखने वाले सहाफ़ी असद बलोच के मुताबिक यहाँ के लोगों में यह तासुर पाया जाता है कि मारंग की तहरीक ने मकरान और बलोचिस्तान में वो कर दिखाया है जो आज तक किसी कौम परस्त जमात ने नहीं किया। इसकी मिसाल देते हुए उन्होंने कहा कि चाहे सबसे पसमानदा इलाका आवारान हो या गवादर, तारबत, पंजगूरा, क्वेटा, इतनी अवाम किसी भी सियासी या कौम परस्त जमात के लीडर के लिए नहीं निकली जितना कि मारंग बलोच की आवाज पर घरों से अपनी मर्जी से निकली है। असद ने कहा कि इससे ये बात जाहिर होती है कि यहाँ के लोग कौम परस्त जमातों से किसी हद तक मायूस हैं। बलोचिस्तान के अवाम को रिवायती सियासतदानों और जमातों से किया गनला है। ने बलोचिस्तान के आम लोगों से ये सवाल किया। पाकिस्तान के दीगर इलाकों में रहने वाले शहरियों के बरक्स बलोचिस्तान के उन इजला की अवाम के अपने सियासतदानों और कौम पसंद जमातों से शिकायत की नौयत थोड़ी मुख्तलिफ थी। कैच डिस्ट्रिक्ट के अबू बकर मुरी ने कहा कि किसी भी सियासी या कौम परस्त जमात ने उन मसाइल का हल ढूंढने की कोशिश जिसकी हमें सामना है, सियासतदानों का ताल्लुक सिर्फ बलोचिस्तान की मदनियात से है, बलोचिस्तान के साहिल से है, उनका ताल्लुक अवाम से नहीं है। जबकि तारबत से ताल्लुक रखने वाले तालिब इल्म वलीद ने कहा कि यहाँ असल मसला तो मिसिंग पर्सन्स का है, इसके बाद तालीम का और फिर बॉर्डर के कारोबार की आर्जी हैसियत का। यहाँ बहुत बेरोजगारी है और जिन लोगों के पास ताकत है वो इस ज़िम्मे में कुछ नहीं करना चाहते। अबू बकर ने कहा कि आप अदालतों से रहा होने वालों को भी मावराए अदालत कत्ल कर रहे हो, आप कैसे मामला हल करेंगे? पे बलोचिस्तान का मसला सियासी है जिसका हल बातचीत है। आप एक टेबल पर बैठकर बातचीत करेंगे तभी मामलात हल होंगे। हवारान से ताल्लुक रखने वाले अयाज अहमद कहते हैं कि मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं इस दफा किसी सियासी जमात को वोट नहीं दूंगा। मैं क्यों वोट दूं जब मुझे पता है कि लोगों को लाया जा रहा है। एक और शहरी ने शिकायत की कि यहाँ लोग अपना पेट भरने आते हैं, हमें कोई उम्मीद नहीं है, ये सब ड्रामा रचाया जाता है। उन्होंने दावा किया कि सबसे बड़ा मसला मस्ख शुदा लाशें फेंकने का है। आए दिन कई लोगों को उठाया जाता है। बेरोजगारी है, हमारी बात कहाँ सुनी जाती है। यक के बाद दीगर जितने भी लोगों से बात की तो उन्होंने दीगर मसाइल की बात करने के अलावा मिसिंग पर्सन्स को बलोचिस्तान का एक बड़ा मसला जरूर करार दिया। अब जब तक हमारी सियासत में रुख न डालेंगे तब तक ये मसाइल रहेंगे। मकरान बलोचिस्तान का वो वाहिद इलाका खित्ता है जहाँ सरदारी निज़ाम नहीं चलता। असद कहते हैं कि यहाँ पर पढ़ने लिखने का और सवाल करने का रिवाज है। यहाँ स्टडी सर्किल होते हैं जिनमें जो शख्स भी कोई नई किताब पढ़ता है वो अपने दोस्तों से शेयर करता है, इसका खुलासा होता है और बहस होती है।
यहाँ के लोग किसी के ताबे नहीं रहे हैं, इसीलिए यहाँ कौम परस्त जमातों को भी तनकीद का निशाने बनाया जाता है और अंधाधुंध उनकी कोई भी बात नहीं मानी जाती, जबकि कौम परस्त जमातों का दावा है कि उनकी सियासत की बुनियाद बलोच अक्सरियती इलाकों में अवाम को बुनियादी हुकूक दिलाने के गर्द घूमती है। उन्हें जमातों में से एक नेशनल पार्टी भी है। इसी पार्टी से इससे पहले अब्दुल मालिक बलोच बलूचिस्तान के वजीर आला रहे थे कि नेशनल पार्टी के दफ्तर पहुंचने पर वहां खासी गहमा गहमी देखने को मिली। यहाँ पर पहुंचने पर पता चला कि साबिक वफाकी वजीर और इलेक्शन कमीशन के साबिक रुकन जस्टिस रिटायर्ड शकील अहमद बलोच एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। जब शकील साहिब से लोगों के खदशात के बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि वो लोगों की बातों से किसी इत्तेफाक करते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसा इसीलिए हो रहा है क्योंकि इलेक्शन में ऐसे लोगों को लाकर अवाम पर मुसल्लत किया जाता रहा है जिनका सियासत से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं होता, बल्कि ये क्रिमिनल बैकग्राउंड के लोग होते हैं। उन्होंने कहा कि ऐसी सूरत हाल में आम सियासतदान क्या करे। अब जब तक हमारी सियासत में रुख न डालेंगे तब तक ये मसाइल रहेंगे। तारबुत में मैंने जिससे बात की वो शायद किसी कौम परस्त जमात के सरबरा का नाम न जानता हो, लेकिन मां रंग बलोच का नाम यहाँ सब जानते हैं। तो क्या सियासी और कौम परस्त जमातों की साख को समाजी तहरीकों से खतरा है? नेशनल पार्टी से ताल्लुक रखने वाले शकील बलोच कहते हैं कि देखिए, ये बात अपनी जगह है कि लोग चाप करके नहीं बैठेंगे। अब जितना लोगों को दबाएंगे वो इतनी मुजाहमत करेंगे। वो अपना गम गुस्सा बयान कर रहे हैं और ऐसा करने के लिए उन्हें अब कौम परस्त जमातों की शायद इतनी जरूरत नहीं रही, लेकिन असल गुस्सा ज्यादातर लोगों को उनसे है जो नकली है, जो जराइम पेशा बैकग्राउंड रखते हैं और अवाम पर मुसल्लत किए जाते हैं। हम जैसे सियासतदान अब बलूचिस्तान की सियासत में होने वाली मुदाखलत से निमट रहे हैं। बलूचिस्तान से ही ताल्लुक रखने वाले एक सहाफ़ी ने बताया कि इसकी एक मिसाल यह है कि यकूब बजंजू ने हालिया दिनों में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का टिकट रद्द करके बतौर आज़ाद उम्मीदवार खड़े होने का फैसला किया है और फरवरी में होने वाले इंतखाबात में वो गवादर और कैच की सीट से इलेक्शन लड़ेंगे। यहाँ के लोगों की शिकायत है कि बेरोजगारी और बुनियादी सहूलियात की कमी के अलावा उन्हें एक बड़ा मसला जबरी गुमशुदगियों से है और इस मसले का हल उन कौम परस्त जमातों के पास नहीं है। कैच डिस्ट्रिक्ट के अबू बकर मुरी अपनी बात खत्म करते हुए कहा कि दहशत को खत्म करें। आज खौफ हमारे दिलों में नहीं है। बलूचिस्तान में इतनी लाशें उठाई हैं कि अब हम बरमला बात करते हैं। धमाकों में हमारे प्यारों की जानें गई हैं, तो अब हम कायल कर बोलेंगे कि इस इलाके के हालात को ठीक करें। बेशक हम मर जाएं, लेकिन अच्छा है कि ये सब कुछ कर कहकर मर जाएं।